Well, staying with recession, it's proving to be a bad time for placements, and even IIT graduates haven't fared well, with only 1 out of every 2 students getting offers. But there's one story of remarkable grit and determination of a student who has come from a remote tribal village. Despite tremendous odds, he fought his way through school and got through the IIT. Now he has 2 job offers and is dreaming big. Sonia Sarkar has this report. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोहरसा नाग है। मैं भारत सरकार की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में साइंटिस्ट हूँ। दोस्तों, PMT हॉस्टल के अधिकतर विद्यार्थियों की तरह मैं भी बहुत पिछड़े हुए इलाके और गरीब परिवार से आता हूँ। मैं एक ऐसे गांव से आता हूँ जहाँ पे कोई बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पानी, स्कूल नहीं थे। इसलिए जब मैं विद्यार्थी था उस समय दिए की रोशनी से पढ़ाई करता था। जब हमारे घर में केरोसिन नहीं होती थी तो मम्मी आग जला देती थी और उस आग की रोशनी में मैं पढ़ाई करता। मेरा हाई स्कूल मेरे गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने के लिए मेरे लिए साइकिल के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था। इसलिए हर रोज मैं स्कूल जाने के लिए 30 किलोमीटर साइकिल चलाता था। हम लोग इतना गरीब थे कि कभी कभी हम लोगों को 1-2 दिन तक खाना नहीं मिलता था। ऐसे में हम लोग महुए के लड्डू खाकर जिंदा रहते थे। इस तरह मेरे लाइफ में, मेरे परिवार में समस्या ही समस्या थी। कई प्रकार की डिफिकल्टीज थी, लेकिन मैंने सोच के रखा था, मैंने ठान लिया था, कुछ भी हो जाए इस परिस्थिति को बदलना है, इस सिचुएशन को बदलना है। कुछ भी हो जाए, मुझे एक अच्छा कैरियर बनाना है। इसी आत्मविश्वास के साथ मैं मेहनत करता रहा, पढ़ाई करता रहा और मेरा मेहनत रंग लाया। 2002 में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मैंने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया और साथ ही PET का जो एग्जाम होता था उस वक्त, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, आज भी वो दिन याद करके मैं सिहर उठता हूँ जब मैं केवल 500 रुपये लेके रायपुर आया था। यहाँ पर ये कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मेरे लिए रायपुर में सरवाइव करना बहुत ही कठिन काम था। पर मेरे एक रिलेटिव और PMT हॉस्टल के भूतपूर्व छात्र श्री अहिवर नाग जी की मदद से मुझे PMT हॉस्टल में प्रवेश मिल गया। PMT हॉस्टल में प्रवेश पाना मेरे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था। वह मेरी जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुआ। दोस्तों, PMT हॉस्टल में एडमिशन मिलने के बाद मेरी रहने की समस्या का समाधान तो हो गया, पर खाली हाथ में इंजीनियरिंग करना मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज को अगर आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन हमारे सीनियर श्री रविशंकर ठाकुर सर मेरे पास आए। उनके हाथ में एक पेपर था। ठाकुर सर ने पेपर दिखाते हुए मुझसे कहा कि नाग, ये एक स्कॉलरशिप निकला है, तुम भर दो, अगर हो जाएगा तो तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगा। एक्चुअली दिल्ली में एक NGO है, फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एसेस। यह संस्था ऐसे मेधावी विद्यार्थियों का मदद करती है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया से हर साल लगभग 100 विद्यार्थियों का चयन करती है और उनकी पढ़ाई लिखाई का जितना भी खर्च होता है वह संस्था वहन करती है। मैंने उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ दिनों बाद मुझे दिल्ली बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। मैं दिल्ली इंटरव्यू देने चला गया, इंटरव्यू दे के आ गया। अब हॉस्टल में जैसे तैसे रह रहा था। लगभग 1.5 या 2 महीना बाद दिल्ली से एक लेटर आया। लेटर में लिखा हुआ था कि मेरा उस स्कॉलरशिप के लिए चयन हो गया है और उस संस्था की तरफ से मेरी पढ़ाई का जितना भी खर्च होगा वह संस्था वहन करेगी। उस स्कॉलरशिप में चयन होने के बाद मेरी आर्थिक समस्या का भी समाधान हो गया। अब मेरे पास केवल एक ही काम था, मन लगाकर पढ़ाई करना, और मैंने खूब मन लगाकर पढ़ाई किया। फाइनल ईयर की कैंपस इंटरव्यू में मुझे एक प्राइवेट कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया और मैं काम करने के लिए वर्धा चला गया। लेकिन वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा। 3 महीने बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और गेट की तैयारी करने लग गया। 2007 की गेट एग्जामिनेशन में मैंने ठीक ठाक स्कोर किया और मेरा IIT दिल्ली में सिलेक्शन हो गया। MTech करते हुए मुझे सेल से ऑफ़र मिला, DRDO से ऑफ़र मिला, लेकिन अल्टीमेटली मैंने DRDO ज्वाइन किया क्योंकि देश की सेवा करना और रिसर्च करना मेरे दिल के ज़्यादा करीब था।